हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में रुकुनी प्रकाशन के सेट नंबर 9 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 8 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास मतलब है भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास है। कहीं कहीं पे आपको 12,742 किलोमीटर भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर यही पूछा जाए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो इसी का आधा कर देंगे, ठीक है। तो आपका पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6,371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर यही पूछा जाए पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास ये तो हो गया आपका विषुवत रेखीय व्यास, और ये है आपका ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का? तो 12,714 किलोमीटर। कितना? 12,714 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैथ का प्रश्न। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से इसका सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। उपग्रह की कक्षीय अवधि किसके समानुपातिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर की घात 3/2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, सबसे अधिक किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। बिहार किस नंबर पे है? बिहार तीसरे नंबर पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे छोटा आपका गोवा है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए, इससे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलती है? ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे निचले स्तर से बर्फ पिघलती है ग्लेशियर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री जिसे कहते हैं आप, और इधर के ऊपर का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तरी गोलार्ध। नीचे का जो है उसे क्या कहते हैं? उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगर देखिए, ये तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध में। अगर पूछा जाए उत्तरी पूर्वी, पूरी तरह से भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे जो आपका 0 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 0 डिग्री देशांतर है, तो यहाँ पे ये अब भारत कहीं यहाँ कहीं स्थित है, तो क्या आपका हो गया उत्तर पूर्वी में, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तर पूर्वी में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे, भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है? हमारा देशांतरी विस्तार है। दोनों ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में किस में? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दोआब शब्द से क्या समझते हैं? दोआब किसे कहा जाता है? दोआब मतलब होता है आपका दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा गंगा यमुना का दोआब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा पंजाब, ठीक है। पंजाब ने सुना, इसमें भी 5 नदियों, ठीक है, इसमें भी आब है, तो इसमें 5 नदियों का समूह है, वो उसे पंजाब का, 2 नदियों को उसे दोआब कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो लोयस आपका जो है पवन निक्षेपित है। देखिए, हवा या पवन के द्वारा जो धूल होते हैं वो जहाँ पे कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, अक्सर आपने रेगिस्तानों में देखा होगा, तो रेत के टीले कैसे ऐसे हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, सारे निक्षेपित हो जाते हैं, वही है आपका लोयस कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। पहला कह रहा, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, सही है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, ये भी सही है। भारतीय एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, जिसे आप पार्लियामेंट्री सुधार कहते हैं, ये सही है। तीनों, यानी इसका चौथा गलत हो जाएगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 क्या हो जाएगा? सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति यानी महंगाई की नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज दर
को कम करना ये मुद्रा नियंत्रण की नीति नहीं है। बाकी मांग पर नियंत्रण है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण है, और वस्तुओं की राशनिंग जो है ये इससे क्या होता है, मुद्रा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के 5 प्रकार आपने पढ़ा होगा। उत्पादन के 5 प्रकार इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, देखिए कोई चीज अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें भूमि चाहिए, और क्या चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए यानी पैसा चाहिए, संगठन चाहिए, लोग यानी लोग चाहिए। साहस की बात कर रहे हैं तो साहस जो है आपको जोखिम, आपको घाटा या नुकसान तो होगा ही, अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो वही है साहस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इन सब की जरूरत पड़ती है 5 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ियों के बाद अपना स्थान बदल सकता है। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्विस के दौरान क्या होता है, अपना स्थान बदल सकता है। अच्छा, वॉलीबॉल का जो है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो आपका होता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उसी के बाद यह समझौता हुआ, शांति समझौता था, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। दोनों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कई बार पूछा जा चुका है। ये लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्ल सप्तमी के। देखिए लघु ज्वार भाटा देखो क्या होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य क्या होते हैं, समकोण पे होते हैं, तीनों क्या होते हैं, समकोण पे होते हैं, तो क्या आता है आपका लघु ज्वार भाटा आता है। लघु ज्वार भाटा आपका जो इसकी उत्पत्ति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होता है। ठीक है, सप्तमी या अष्टमी। अच्छा, ज्वार भाटा होता क्या है? ज्वार जो है जब समुद्र का जल ऊपर जाता है तो ज्वार होता है, नीचे आता है क्या होता है, ये भाटा होता है। ये आपका पृथ्वी और जो सूर्य का आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण, उसकी वजह से आता है ज्वार भाटा। तो निम्न ज्वार, लघु ज्वार की बात कर रहा है, तो जब समकोण पे होते हैं तो लघु ज्वार आता है, और ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तब जो ज्वार भाटा आता है तो कौन सा आता है? दीर्घ ज्वार भाटा आता है, जिसे आप इसे तीनों को क्या कहते हैं, जब इस सीध में होते हैं इसे सिजगी कहा जाता है, सिजगी की घटना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परशुड़ी कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, बिपाशा किसे कहा जाता था? तो ब्यास नदी को कहा जाता था। किसे? व्यास नदी को। कुंभा नदी का वर्तमान में नाम क्या है? तो काबुल नाम है। ठीक है, काबुल नदी को कुंभा नदी कहा जाता था। और ध्यान रखिए, वितिस्ता किस नदी को कहा जाता था? तो झेलम नदी को कहा जाता था। एक था सतुद्री जो है किस नदी को कहा जाता था? तो सतलज नदी को कहा जाता है। ये सब ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गर्म मुद्रा, जिसे हॉट मनी कहते हैं। ये होता क्या है चलायमान मुद्रा? ब्याज दरों के अंतर पर अल्पकालिक लाभ अर्जित करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जो धन का प्रवाह होता है उसे ही क्या कहता है? चलायमान मुद्रा कहा जाता है, यानी हॉट मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पकालिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? संपूर्ण क्रांति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सादिर किसका पुराना नाम है? सादिर जो है किसका पुराना नाम? तो भरतनाट्यम का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कथक कहाँ का है? तो कथक आपका उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का मान लेते हैं। और उड़ीसा की बात करें, ओडिसी, ये उड़ीसा राज्य का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। ये सब ध्यान रखिए, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैंक के माध्यम से भुनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भटकल बंदरगाह किस राज्य में? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में स्थित है भटकल बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल लगभग आपका 75 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। एक इसका निर्माण कौन करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इसका निर्माण होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता?
राजस्व में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋणों की वसूली, ये राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता, बाकी ब्याज, संपत्ति, किराए सब शामिल होता है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, क्योंकि? पहला कह रहा है, इन हिस्सों में सबसे बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी, सही है। दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी, सही है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी, सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। देखिए रैयतवाड़ी में क्या होता था, रैयतवाड़ी में जो लगान होता था कौन जमा करता था? वो डायरेक्ट किसान जमा करता था, ठीक है, किसान जमा करते। और अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता है, इसे ही जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। रैयतवाड़ी की बात करें, रैयतवाड़ी जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और सर्वप्रथम इसे 1792 में बारामहल जिले में लागू किया गया था। और मद्रास की बात करें, पूछा जाता है मद्रास में कब लागू किया था? तो 1820 में इसे लागू किया था। कहा गया? मद्रास में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस वर्ष में को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, 1905 को माना जाता है। 1905 में क्या हुआ था? आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके समय में? तो आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। इसी के बाद कौन सा आंदोलन? इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चला था। ये सब ध्यान रखिएगा, कई बार बता चुका हूं ये सब। अगर अपना जो है उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो है कितने आपके प्रश्न मतलब कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? कौन सा सत्याग्रह आंदोलन जो है किसान आंदोलन नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद जो है ये मिल मजदूरों से संबंधित था, मिल मजदूरों से। बाकी बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपका 1918 में, सॉरी 1928 में। और चंपारण आपका हुआ था 1917 में, गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। और अहमदाबाद भी आपका 1918 में हुआ। ये मिल मजदूर था, बाकी जो सारे किसान आंदोलन थे। आगे बढ़ते हैं, गलत कथन चुनिए। पहला कह रहा है, गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म को खो देता है, सही है। बार बार चुंबकों को जोड़ों में से इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, सही है, तभी आकर्षित होंगे। अगला प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी दूर रखते हैं, सही है। अगला कह रहा है, निकिल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? कौन सा जो है लाल लिटमस को नीला कौन करता? पहले हम जान लेते हैं, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? जो क्षार होता है वो करता है। कौन सा? क्षार। जिसमें क्षार कौन सा? बेकिंग सोडा और कोई भी रंजक। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4। बाकी नींबू का रस, सिरका, ये क्या होता है? ये आपका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये अम्लीय होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो ये पेशी में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग मान क्या होगा? तो 1000 वाट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1 यूनिट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? आप सभी को पता है, डाल्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? निंदा प्रस्ताव जो है सरकार के विरुद्ध कौन सा माना जाता है? तो आपका स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो पदच्युत होगा, यानी अपना त्यागपत्र देगा, तो इसका राइट आंसर, यानी अपने पद से हट जाएगा, पदच्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संसद के दोनों सदनों के समावेदन के बाद क्या होगा? अपने पद से वो त्याग देगा, अपना पद को त्याग देगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीएजी की बात कर रहा है, सीएजी किस आर्टिकल में है? तो आपका आर्टिकल 148 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148। वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी है। अगला बढ़ते हैं, मिलान करना है, अनुच्छेद दिया है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 300 कई बार बता चुका हूं। अनुच्छेद 300 ए में क्या है आपका? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार जो है इसको मूल अधिकार की सूची से हटा गया कि संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा से हटाकर 300 ए में शामिल कर दिया गया, जो कानूनी अधिकार है। करा 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा का गठन है। आर्टिकल 131 में क्या है? 31 में आपका ये न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता से। और अनुच्छेद 195 में क्या है? विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। इस हिसाब से मिला लीजिएगा। अगर तो निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? मूल संविधान में कौन सा नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। कहां पे शामिल किया गया? किस भाग में? भाग 4 का में शामिल किया गया। आर्टिकल की बात करें तो 51 का में शामिल किया गया है, ठीक है। 51 के, अब भाग पूछा जाए तो 4A में, ठीक है। अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। जब शामिल किया गया था कितने थे? तो 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11वां है, 11 है। 11 जो है, 11 मूल कर्तव्य। 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, शिक्षा से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। इतने सारी चीजें इसमें ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मूल कर्तव्य को किसके मतलब किस समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन? ध्यान रखिए, उपरांत पूछ रहा है लेकिन सर्वाधिक समय तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की बात करें तो ये आपका 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? आपका 3 मार्च 1707 को हुआ था। अच्छा, पूछा था औरंगजेब के बाद कौन बना था? तो औरंगजेब का बाद बादशाह बना था कौन? बहादुर शाह प्रथम, जिसे आप मुअज्जम के नाम से जानते हैं, वो बना था। और सबसे ज्यादा मोहम्मद शाह ने शासन किया था इसके बाद। दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों के उत्तराधिकार का क्या नियम था? उत्तराधिकार का नियम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता, यानी जो सबसे शक्तिशाली होता था वही राज करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1327 में किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। दौलताबाद जो है, इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला नाम देवगिरी था, उसी का देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद रखा, बाद में राजधानी बनाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु संयंत्र केंद्र दिया है, तो इसमें कोई सही नहीं, यानी कोई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देख लेते हैं। रावत भाटा कहां पे स्थित है? कई बार बता चुका हूं, राजस्थान में। नरौरा कहां पे है? आपका उत्तर प्रदेश में। काकरापारा कहां पे? काकरापारा आपका गुजरात राज्य में है। कहां पे? गुजरात में। एक है तारापुर, तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। कागा कहां पे है? कागा आपका कर्नाटक में। ये सब ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुका हूं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितनी ऊंचाई पर? तो ऑप्शन बी 165 मीटर पर। कितना? 165 मीटर पर घट जाता है। अगला है, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़? देख लेते हैं। पहले कौन सा पड़ता है? आपका विंध्याचल श्रेणी पड़ता है। उसके नीचे आपका आएंगे नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद आपका सतपुड़ा आता है। उसके बाद आपका ताप्ती नदी। तो पूछ रहा है ताप्ती और नर्मदा के बीच कौन? सतपुड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछ लेता है सतलज और विंध्याचल के बीच में कौन सा है? तो नर्मदा नदी है। ये सब प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये भी कई बार आ चुका है। तो भाग 3 को कहा जाता है संविधान का क्या? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 यानी मूल अधिकार को कहा जाता है। मूल अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान के से लिया गया। भाग पूछा जाए तो भाग 3, आर्टिकल पूछा जाए तो 12 से 35 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, भारत सरकार प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सही है, सरदार पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर को, इसलिए एकता दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म पर मनाया नहीं। मौलाना अब्दुल कलाम की जो जन्मदिन कब मनाया जाता है? आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला कह रहा है, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश का था। ठीक है, सही है। मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी थे। और भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070, ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 3, 4, 2 गलत है, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र में अब तक के इतिहास में सबसे ठीक है, अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? कितने लोग? तो 3 लोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। किस श्रेणी के यौगिकों को के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो उसे समजाति श्रेणी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, समजाति श्रेणी। अलग कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण क्या है? तो धुआं है। ऑप्शन ए इसका राइट है। कहीं कहीं गोद मिलेगा लेकिन धुआं सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैस से भरे एक जार में
गुलाब की रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो ये करा, एक जार में गुलाब का जो है रंगीन फूल गिर जाता है तो उसमें वो रंगहीन हो जाता है, तो किसकी वजह से? तो उसमें क्लोरीन होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? सभी को पता है, 80/120 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सिंह वाले गैंडे किस अभ्यारण्य की अनमोल विरासत है? ये तो बहुत बार आ चुका है प्रश्न, इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन ए काजीरंगा असम में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानस भी असम में है। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक। पेरियार कहाँ पे है? केरल राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता कब हुआ था? अच्छा, पूना समझौता था, पूना समझौता था आपका ऑप्शन ए स्वर्ण हिंदियों तथा दलितों के बीच समझौता था। कब हुआ था आपका? 1932 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की? महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्धा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वर्धा से। कब किया था? 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा शुरू की। इनकी पत्रिका भी हरिजन, ये भी ध्यान रखिएगा। मैथ का प्रश्न, इसको आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़ में। पत्थर का मस्जिद कहाँ पे है? तो आपके ये पटना में है। और बादशाही मस्जिद कहाँ पे है? तो ये लाहौर में है। और मक्का मस्जिद हैदराबाद में। इस हिसाब से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंगो सोवर यानी आम्र वर्षा किस राज्य के फलों को पकाने की सहायता प्रदान करता है? तो कर्नाटक। केरल होता है वैसे, इसमें दिया है ऑप्शन डी इसका राइट, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मैंगो सवर होता है मानसून के पूर्व जो वर्षा होती है वही होता है। आगे बढ़ते हैं। हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले का जो प्रतिशत था उसमें था ये। इसका राइट आंसर होगा ओमान तथा फारस की खाड़ी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उसको अलग करती है। अला पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जेबी कृपलानी की है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छूट की दर ज्ञात करता है। अच्छा ठीक है, मैथ का प्रश्न है। पायरोमीटर है। पायरोमीटर क्या है? तो पायरोमीटर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए इसका राइट है। पायरोमीटर सौर विकिरण का नापा जाता है। अगला प्रश्न है। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में सी क्या तात्पर्य? तो ये क्या सी क्या है? तो ये प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं, वो कौन से विटामिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उर्वरक। जो कृत्रिम उर्वरक होता है तो में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो ये आपका पोटेशियम होता है। आपने सुना होगा एनपीके। ठीक है, एनपीके जो है इसमें कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या होता है? पोटेशियम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगमों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है मग्गों को कैसे अलग कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया। किसने? तो फारस। भारत और फारस के विशेषज्ञों ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। अच्छा, इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी क्या थे? इसके प्रमुख वास्तुकार थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राजकुमार शुक्ल किस गांव में के निवासी थे? बिहार से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस गांव के थे? तो ऑप्शन ए मुरली भारा हवा के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे ही गांधी जी चंपारण गए थे और जो 1917 में सत्याग्रह हुआ था वही है। ठीक है, इन्हीं के बुलावे पर गए थे गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर? तो सामवेद। सामवेद का जो मुख्यतः जो मंत्र है वो किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? तो कार्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी, चाल, ये सब कैसे है? तो आपका अदिश राशि है। बाकी बल, वेग, त्वरण ये सब क्या? सदिश राशि है। अगला प्रश्न है। ध्वनि का त्वरत किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का त्वरत जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है। निम्न में से कौन ठोस कण की प्रदूषक के उदाहरण है? ठोस कण की प्रदूषक के उदाहरण कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरोसोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति कौन सी? सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति आप सभी को पता है प्रारूप समिति थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति की इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के इसके अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नाम ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? कौन सा शास्त्रीय जो है भाषा नहीं है? तो आपका मैथिली शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तमिल, संस्कृत, कन्नड़ 6 जो है क्या थी हमारी क्या है ये आपका शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक नहीं है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था मतलब माइक्रो अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन सी संतुलित उत्पाद तथा रोजगार से संबंधित सिद्धांत ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था का घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किनके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुआ था? आपका 1871 में जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? मार्टिन लूथर जो है जर्मनी का था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत को क्या कहता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है। तो जबकि उत्तर आधुनिकता में डैश का महत्व दिया, उत्तर आधुनिकता में किसका महत्व दिया जाता है? तो संपूर्णवाद का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। समाजशास्त्र का 2 प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाज की धार्मिक एकात्मता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी 9 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो मैन बुकर पुरस्कार जो है अंतरराष्ट्रीय, ये किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2023 में किसे दिया गया? तो 2023 में जॉर्जो गोस्पोंदिनो को दिया गया। किसको? जॉर्जो गोस्पोंदिनो को दिया गया है। ये बुल्गारिया के हैं, ध्यान रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण यानी इसका नया नाम तो लूडो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी इंपॉर्टेंट है कि शपथ किसने ली है? तो वर्तमान में कौन है सीबीसी? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ मैच के मुकाबलों में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे? तो आपका 500 से अधिक पौधे लगाने की बात कही थी बीसीसीआई ने, एक डॉट बॉल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की जाए? तो कहाँ पे आयोजित की गई है? आपकी पता है ना आप लोगों को, G20 भारत में हुआ, तो इसलिए जो भी बैठक हुई है तो भारत में हुई। कहाँ पे? श्रीनगर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की। आगे बढ़ते हैं, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? नेपाल के नए राष्ट्रपति तो रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया? देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन तो ऑप्शन बी अस्का 2022 के लिए। अस्का ये उड़ीसा राज्य का है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला तो ये आपका कोल्लम केरल में है। ऑप्शन ए इसका राइट है। कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जनवरी 2023 में 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो कौस्तव चटर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? जादूनामा किसकी पुस्तक है? तो जावेद अख्तर की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 26 इनका निधन हो गया 26 अप्रैल 2023 को। किस राज्य के थे? तो ये आपका पंजाब राज्य के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग? तो बिहार संबंधित, ध्यान रखिएगा, बिहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बने हैं? पहले भारतीय पेशेवर कौन बने हैं? तो अन्नपूर्णा पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्जुन वाजपेयी।
आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय जो है महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीपिका मिश्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? तो ये बांग्लादेश को सौंपे हैं भारत ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है, शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला देश कौन सा बना है पहला? तो आयरलैंड बना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कहां पे? तो इसका राइट आंसर हो यूएई। 2025 में यूएई में। आगे बढ़ता है, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आजादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है? तो ये 75 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।